कि आज जो ये कुछ लोग, ये चुनिंदा लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, देश के संविधान के जो मूल्य हैं उनके बीच में इस देश की जो पिछड़ी हुई जाती है, जो दलित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, जो शोषित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो प्रताड़ित समाज है, उस समाज के हक और अधिकारों को रौंदा जा रहा है, हुकूमत ने रौंदा जा रहा है। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात कही जा रही है इन लोगों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि हम लोग जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आप जातिवाद का विरोध क्यों नहीं करते? आप हमें बताइए कि आप जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, किसे जातिगत आरक्षण दिया जाता है? आप हमें बताइए, ये शब्दों का हेर फेर क्या है? क्या है शब्दों का हेर फेर? एक जाति को आप चमार कहते हैं, एक जाति को चमार होकर नीच कहते हैं, एक जाति को आप कोली कहते हैं, कोली होकर के उसे नीच कहते हैं, आप डूब कहते हैं, आप कबीर कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, और इन सब लोगों के लिए आप नीच कहते हैं, और अपने आप को आप स्वर्ण कहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, आप स्वर्ण कहिए, कह लीजिए, आप अपने आप को डायमंड कहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी दलित भाई को दलित कहें और अपने आप को कहें कि मैं स्वर्ण हूं, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है जातिवाद को खत्म करो, यह आरक्षण तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, आप दूसरे जाति को नीचे रखना चाहते हैं, उसे दबाया हुआ रखना चाहते हैं, उसे मजलूम रखना चाहते हैं, ताकि वो आपकी और आपकी आने वाली संतानों की जो है उनका काम करते रहें। आज ये लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, और आप सोचिए और सोच करके बताइए कि शव यात्रा के अंदर ये लोग नंगे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, नंगे चल रहे हैं। अरे अगर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की, इस मुल्क की, इस भारतवर्ष की, इस प्रदेश के दबे कुचले मजलूम भाइयों के साथ जुल्म नहीं किया होता, तो आज आपको ये नंगे पैर नहीं चलना चाहता। और मैं आपको बता दूं, आज आप नंगे पैर चल रहे हैं। अगर आपने इसी तरह से समाज के अंदर यह समानता, यह भाईचारे को खत्म किया, आपकी औलादें नंगे पैर चलेंगे। बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा हक हमारा है, और अपनी गर्दन कटा करके भी हम अपने हक को जाया नहीं होने देंगे। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। दोस्तों, हक के रास्ते में ये जनाजा तो क्या, आप तलवारें बिछा दो, आप बॉम्ब फेंक दो, आप गोलियां चला दो, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं है। ये बात आपको बता देना चाहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से, रूमित ठाकुर जी, जो ये मंच का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, और यही वजह है, ये षड्यंत्र में सारे लोग मिले हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा हक है हम लेकर के रहेंगे, जमीन से निकाल करके अपने हक का पौधा उगाएंगे। ये बात आपको बताना चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे हक के रास्ते में एक एक इंच पर, सुन ले, हमारे हक के रास्ते में एक एक इंच पर अगर आप लोग आग भी लगा दो, तो भी हम जुल्म के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर तमाम आप लोग खड़े हैं, ये जवान आपके साथ खड़े हैं, इनका सम्मान, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी नौकरी की वजह से इस देश के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी क्या करें बेचारे, इनको इतना बड़ा पद है, इतनी पावर है, लेकिन उसके बाद भी जब प्रशासन और जब सरकारें बेशर्म हो जाती हैं, तो ये सारा कुछ नंगा नाच देखने को मिलता है। साथियों,
मैं बताना चाहता हूँ, मैं सब तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए कहना चाहता हूँ और आप सब लोगों को, आप सब क्रांतिकारी भाइयों को सलाम ठोक करके कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग इस समाज की, आप लोग इस देश की, इस वतन की मजलूम कौम हो। आप मजलूम कौम हो, आपके हक और अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है। मैं आपकी बहुत बड़ी मदद तो नहीं कर सकता, मगर ये कर सकता हूँ कि आप पर पड़ने वाली 2 लाठियों को अपने कांधे पर खाने के लिए तैयार हूँ। मैं खाने के लिए तैयार हूँ और वो इसलिए नहीं दोस्तों, वो इसलिए नहीं कि आप जो है मेरे समाज के हैं, बल्कि इसलिए हम पूरे लोगों को अपना समाज समझते हैं, दूसरे लोगों को भी अपना समाज समझते हैं। मैं इसलिए इस चीज को अपने कंधे पर खाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस देश की मजलूम कौम हो और आप पर जुल्म हो रहा है और इंसानियत के नाते अगर किसी पर जुल्म हो, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हक के रास्ते में एक एक इंच पर भी अगर आग लगा दी, हम जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, पूरे प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे हैं किस प्रकार का माहौल यहाँ पर खराब कर दिया गया है। ये जवान जो आप देख रहे हैं, ये सब लोग ये हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर हैं, प्रदेश की हिफाजत करने के लिए आ रहे हैं। बेमतलब की बातों में उलझाया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ असल में चीज क्या है। असल में जो ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये सारी नौटंकी कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है कुछ लोगों के द्वारा। ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो लोग समाज के अंदर गलत काम करते हैं, तब जाकर के कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? आप, ये प्रशासन यहाँ पर खड़ा है और पूछ लेना, जब भी किसी भाई के साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, उसके जुल्म के आगे जब वो बात आती है तो वहाँ पर प्रशासनिक बेंच बैठता है। जब FIR दर्ज होती है, तुरंत एट्रोसिटी एक्ट में नहीं होती, पहले उसकी जांच होती है। 30 दिन का वक्त होता है। DSP साहब या उसके समकक्ष कोई भी अधिकारी उस बेंच को, उस केस को हैंडल करता है और फिर जाकर के एट्रोसिटी एक्ट करता है। एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करेंगे। मतलब ये है, सीधा सीधा है कि आप लोग जुल्म करना चाहते हैं, कब तक करेंगे? अब आपका ये न्याय से नहीं होगा। ये इनकलाब की भाषा मैं आज यहीं से जिला नाहन से करना चाहता हूँ। और साथियों, हम क्योंकि प्यार और मोहब्बत की बात करने वाले हैं, हम असंवैधानिक काम नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा संविधान हमें सब कुछ दे सकता है और इस संविधान ने सब लोगों को दिया है। इस संविधान की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, मोहब्बत के रास्तों में कांटे उगाए जा रहे हैं, मोहब्बत के रास्ते में कांटे उगाए जा रहे हैं और इन कांटों का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए आप जो ये दूसरे लोग हैं, ये प्रेम और मोहब्बत के लोग नहीं हैं, ये नफरत के लोग हैं। और इस देश की बात करता हूँ, प्रदेश की बात करता हूँ, जो माहौल आज बना है पूरे देश के अंदर, इतने लोग जहर खाने से नहीं मरते जितने लोग नफरत से मरते हैं। जहर खाने से नहीं मरते जितने लोग नफरत से मरते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये प्यार और मोहब्बत के रिश्ते को हम लोग कायम करना चाहते हैं। हम किसी के लिए के साथ लड़ना नहीं चाहते। हाँ, अपने हक और अधिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार और मोहब्बत पे जो फूल है, प्यार और मोहब्बत के जो पौधे हैं, वो जमीनों पर नहीं, इंसानों के दिलों में हुआ करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण हमारा हक है और अपने हक को हम कभी जाया नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आरक्षण जब तक धन और धरती का बराबर बंटवारा नहीं हो जाता, आरक्षण खत्म नहीं होगा। जब तक मंदिरों के अंदर हजारों टन सोना जो पड़ा है गरीबों में बांट नहीं दिया जाता, गरीबी खत्म नहीं होगी। मैं आपको एक अंतिम बात के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा। आज आरक्षण की जो मांग है वो कहाँ पर है? वो मांग ये है कि कुछ लोग जो है जमीन पर लेटे हुए, कुछ लोग बुलंदियों पर पहुंचे हुए, अगर आप समाज के अंदर समानता चाहते हैं, अगर आप समाज को बराबर करना चाहते हैं, तो ये सच्चाई है
कि आप लोग ऊपर उठे हुए व्यक्ति को नीचे नहीं दबा सकते, लेकिन जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए आप छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। हालांकि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर आरक्षण लागू किया तो कहा था कि आरक्षण जो लागू किया है अगर इसे सरासर लागू नहीं किया गया तो ये पूरा नहीं होगा, और वही नौबत है कि आज लड़ाइयाँ बढ़ रही है। साथियों, एक व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीन है और एक व्यक्ति के पास 2 गज जमीन नहीं है, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसान भाई, मजदूर भाई, जो कि दलित है, शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उनके हक को बुलंद करते हुए कि जिसने हल की सूरत देखी ना, ये लोग सुन ले, ये जो लोग सबसे आगे झंडा उठा करके जा रहे हैं और अर्थी उठा करके जा रहे हैं, इन लोगों के घरों को जा करके देखना कि इनके घर किस प्रकार के हैं। कि जिसने हल की सूरत देखी ना, जिसने हल की सूरत देखी ना, वो हकदार हजारों बीघा के। जिसने हल की सूरत देखी ना, वो हकदार हजारों बीघा के, और जो हल के साथ हंसी मिटा रहे वो 2 गज के हकदार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और वहाँ एक कमरे में रहते 10, यहाँ एक कमरे में रहते 10, वहाँ 100 एकड़ में बनी हवेली, वहाँ 100 एकड़ में बनी हुआ है हवेली, और रहने वाले बस 2 प्राणी, और यहाँ एक कमरे में रहते 10, सोच सकते पैर पसार नहीं। ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। इसी बात के साथ आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये क्रांति खत्म नहीं हुई है, ये क्रांति की शुरुआत है, और आगाज आज से हमने कर दिया है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। इसी के साथ सब क्रांतिकारी भाइयों को जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय